नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। जब से कोरोना संक्रमण देश में फैला तब से लेकर अब तक देश भर में प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। सरकारें हो या हाईकोर्ट, प्राइवेट स्कूलों को ताकीद कर चुके हैं कि केवल ट्यूशन फीस वसूली जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वो पूरी फीस लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर देंगे। सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच टकराव की स्थिति है, लेकिन ऐसे हालात आखिरकार बने क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर तौर पर सरकार। वो इसीलिए क्योंकि सरकार के पास प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए एक कानून बना था, जिसे वो लागू ही नहीं कर पाई। नतीजा, अब प्राइवेट स्कूल ही घाटे का हवाला देकर सरकार को आंख दिखा रहे हैं। परेशानी हो रही है तो केवल पेरेंट्स को। यह रिपोर्ट देखिए। इनका नाम कांता कुमार यादव है। फौजी हैं। 2017 में सूबेदार के पद से रिटायर हुए, लेकिन अब सिस्टम के आगे लाचार हैं। 20-22 साल देश की सेवा करने के बाद मेरे साथ ये प्रशासन ये कर रहा है सर, कि मुझे कोई भी किसी साइड से कोई राहत नहीं दी जा रही है। कांता कुमार गुस्से में है। वजह क्या है? इतने साल तक देश सेवा करने के बाद सिस्टम के सामने क्यों खुद को लाचार पा रहे हैं? सड़े हुए सिस्टम को झेलने को क्यों मजबूर है? एक जवाब है, बच्चों की खातिर। कांता कुमार की बेटी संजना और बेटा सचिन दोनों कोलार के विंध्याचल एकेडमी में पढ़ते हैं। संजना 10वीं की छात्रा है तो सचिन 7वीं का। दोनों की फीस कुल जमा 50,000 रुपए जमा कर दी गई है। अब 24,000 रुपए एक्टिविटी फीस की डिमांड की जा रही है। जब यह पैसा नहीं दिया तो स्कूल वालों ने रिजल्ट रोक दिया। इसी शिकायत सर सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। घंटे घंटे भर मुझे वहाँ पे खड़ा रखा गया। उसके बाद जब मैं वहाँ से निराश हो गया तो मैंने फिर चैनल को फॉलो करा। सबसे पहले मैं डीओ साहब को आवेदन दिया। मैंने डीओ साहब को आवेदन देने के बाद मैंने उनका भी 1 हफ्ते वेट किया सर कि इसका क्या रिप्लाई आता है। वहाँ से भी मुझे कोई राहत नहीं दी गई। उसके बाद सर मैंने माननीय अपने मंत्री जो ये कलेक्टर महोदय जी हैं, इनके पास भी पर्सनली मिलने गया। इनको भी मैंने आवेदन दिया और वहाँ से भी गुहार लगाई। मैंने 2 बार इनसे मिला, 2 बार इनका आवेदन भी मैंने दिए, लेकिन वहाँ से मुझे 10 दिन के बाद कोई राहत मेरे को नहीं मिली। अब किससे कहे कांता कुमार? सभी से गुहार लगा चुके हैं। ऐसी ही कहानी गजेंद्र सिंह यादव के बच्चों की भी है। दोनों की ऑनलाइन क्लासेस बंद हो चुकी है। मां पढ़ाती है, बच्चों के भविष्य की चिंता जो है। कोरोना ने गजेंद्र की नौकरी छीन ली, बावजूद इसके स्कूल ने मनमानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कि जब हम स्कूल गए तो सबसे पहले तो बच्चों की हमारी इनने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी, और सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी जब रिजल्ट घोषित हुआ तो कुछ लिंक ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो लिंक में से उसका नाम ही नहीं खुल रहा था। बच्चे रिजल्ट के लिए बड़े उत्सुक हुए और वहाँ लिंक ना खुले, तो उसमें जब लिंक ना मिली तो फिर स्कूल में संपर्क करो। जब हमने स्कूल में संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि भाई जब तक आपके पैसे जमा नहीं होंगे हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब बताइए 42-44 हज़ार रुपये में केस कहाँ से लाता? तो मैंने बोला सर एक काम करो, आप तो टीसी दे दो, हम नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चे। ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। ये तो मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि स्कूल मैनेजमेंट इस तरीके का बिहेव करेंगे। ऐसी ढेरों कहानियां हैं, लेकिन ना तो लापरवाह सिस्टम को नजर आती है और ना ही सरकार को। सरकारी नुमाइंदों से मुलाकात कर पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं। इसीलिए एक बार फिर मंत्री के पास गए थे, लेकिन जवाब मिला कि मरना है तो मर जाओ। तुम बताओगे हमें वीडियो चाहिए नहीं चाहिए? ये तो मत बनो, काम करो अपना। सर राज्य सरकार में सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। मंत्री जी यदि कांता कुमार और गजेंद्र सिंह की हालत देखते तो शायद उन्हें अपने बयान पर शर्म आती। इस बयान के बाद तो मंत्री जी ने मीडिया से दूरी ही बना ली। जब हमने मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। वो तो भला हो हाईकोर्ट का, जो सिस्टम में बैठे इन नाकारा लोगों को ताकीद कर रहा है। और इसी हाईकोर्ट के आदेश के बाद केवल ट्यूशन फीस वसूले जाने के सरकारी निर्देश ही जारी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कुछ भी नहीं रहा। पेरेंट्स परेशान हैं। सरकार की तरफ से केवल दिशा निर्देश जारी होते हैं, जो कानून बनाया वो लागू क्यों नहीं हुआ और इसके पीछे क्या वजह रही?
सवाल ये है और इसी की पड़ताल की 10 सूत्र ने। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से राहत दिलाने के लिए 25 जनवरी 2018 में विधानसभा से नया कानून बना। अब तीसरा शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं है। नए कानून के मुताबिक शिकायतों की सुनवाई और कार्रवाई के लिए जिला और राज्य स्तर पर कमेटियों का गठन करना था, लेकिन हकीकत में कमेटियां बनी ही नहीं। ये जो जिला कमेटी बननी थी फीस को लेकर, ये बनी है क्या सर? अभी आ रहा है ऑर्डर, इसके हो रहे हैं बस। अच्छा, फॉर्मल ऑर्डर आ रहा है ना। अच्छा, अभी नहीं बनी है सर? जी जी, फॉर्मल ऑर्डर आ रहा है, केवल वो उसमें गजट नोटिफिकेशन हुआ है, फॉर्मल ऑर्डर आ रहा है। जब अधिकारियों को ही पता नहीं है तो वो कैसे इस मनमानी पर नकेल कस सकेंगे? 10 सूत्र ने अब इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले संपर्क किया स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर जयश्री कियावत से। कई फोन कॉल्स किए, व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, मैडम बिजी है। जबकि नए कानून को प्रभावी रूप से लागू करने का जिम्मा इसी स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट का था। कानून बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत शुरू हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, नियम बन गए दिसंबर में, 4 दिसंबर को, आज 7 महीने पूरे हो गए, पूरे 7 महीने हो गए, और उसके बाद भी न कमेटी पूरी बन पाई, ना ये पता लग पाया कि हमें शिकायत करने जाना कहाँ पर है, ना हम ये जानकारी रख पा रहे हैं कि स्कूलों ने न पोर्टल बनाया, न पोर्टल में अपनी जानकारी प्रस्तुत की। सरकार को पोर्टल बनाना था, सरकार आज तक पोर्टल बनाने में असमर्थ रही है। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। जब कानून ही धरातल पर नहीं है तो कोई क्या इन स्कूलों का बिगाड़ लेगा? क्या केवल वाहवाही लूटने और चुनाव से पहले लॉलीपॉप देने के लिए इस कानून की नींव रखी गई थी? जानकार यही मानते हैं। कई कानून बनते हैं जी हाँ जी, एक खास मौके के प्रत्युत्तर में। जी जी जी, हाँ जी जी, और बाद में उसका कोई ध्यान ही नहीं देता, कभी लागू नहीं होता। जी जी जी, प्राइवेट स्कूल्स की लॉबी का असर भी हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक तरह से कानून तो पास कर चुका है ना, कानून पास करके आपने वाहवाही लूट ली। जी जी जी, हाँ जी जी, इसको आजकल कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट। जी जी जी, शब्द है हेडलाइन मैनेजमेंट। जी हेडलाइन तो पा दिया कि अरे जी, हम लगा। तो सुना आपने, हेडलाइन मैनेजमेंट, यानी घोषणा कर दो, तात्कालिक रूप से वाहवाही लूट लो, बाकी जनता जाए भाड़ में। जनता की परेशानी से किसी को क्या लेना देना? चुनाव जीतना ही तो मकसद है इन राजनीतिक दलों का। विधानसभा की एक दिन की कार्यवाही का खर्च कई करोड़ रुपए होता है और इसी विधानसभा में कानून को बनाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष उसके मसौदे पर लंबी चौड़ी बहस करते हैं। जब कानून जनता के लिए बनाया गया है, ऐसे में कानून लागू क्यों नहीं हो पा रहा? जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? इसका एक ही जवाब है, कई नेताओं के स्कूल चल रहे हैं, कई अधिकारियों के बच्चे इन्हीं महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इसकी एक बानगी देखिए। जो सूची हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आखिरकार क्यों कानून लागू नहीं हो पा रहा। इस सूची में मध्य प्रदेश के सभी नेताओं के नाम हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। सभी के नाम के आगे कोई न कोई एक स्कूल का नाम दर्ज है। नेताओं के अलावा कई कारोबारियों के भी स्कूल हैं जो पेरेंट्स को लूटने और खसोटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। प्राइवेट स्कूलों के पनपने के पीछे भी जिम्मेदार सरकारी तंत्र ही है, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का ऐसा ढांचा ही तैयार नहीं कर पाया कि हर कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। बहरहाल देश के 12 राज्य हैं जहां प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए नियम कायदे बने हैं, और मध्य प्रदेश है कि जहां कानून बन चुका है। कानून से जुड़े नियम 7 महीने पहले बन चुके हैं, मगर अब तक लागू ही नहीं हो पा रहे हैं। आपको इसका जवाब सरकार से जरूर मांगना चाहिए। 10 सूत्र की निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को आप अपना समर्थन दीजिए। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।